हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंडर प्राइस का 6 क्वेश्चन। पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने को नहीं था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करता हूं, तो इसके लिए भी ना किया जाए। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही बना हुआ होगा। ओके, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे आपको पहले एक स्टेटमेंट बनाना होगा, उसी के बेस पे दूसरा स्टेटमेंट बनाना होगा। इस वाले क्वेश्चन में 1000 कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस मैंने ऊपर लिख दिया है। 1200 साइकिल्स का आपके लिए टेंडर बनाना है, बट आपके लिए जो डेटा दिया हुआ है वो 1000 का दिया हुआ है। तो पढ़ाने का सबसे सरल तरीका और सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका यही है कि जो आपको कॉपी मिले उसके लिए क्या करना, बराबर बराबर में इस तरह के आप दो डायग्राम बनाना। ये क्वेश्चन 3 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले इसमें बनानी पड़ेगी, फिर इसमें बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसी टेक्निक से पढ़ाऊंगा आपको बहुत सरल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 1000 साइकिलों का जो निर्माण किया गया था उसमें निम्न आंकड़े थे। तो जो आंकड़े हैं पहले हम वही लिखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ 1000 साइकिल्स की अमाउंट हम लिखते हैं। सबसे पहले इस पे रॉ मटेरियल लगा। क्या लगा? रॉ मटेरियल। 1000 को बनाने में मटेरियल लगा है कितने हजार का? 80,000 का। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं। आपको तो पता है हम 2 चीजें ऐड कराते हैं, हर क्वेश्चन में होती नहीं, फिर भी हमने आदत डाली है आपकी, जिससे कहीं पर भी आप कमजोर ना पड़ने पाओ। क्या? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एक ही डाल देंगे। ठीक है, और यहां पर जो बेजिस दी हुई है वो 1,20,000 रुपए की है। 1,20,000 की बेजिस है, ये नील है। और इस तरह से यहां पर 1,20,000, यहां पर हम डालेंगे कितना? 2 लाख। ये हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसे मूल लागत बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? आपको याद होगा, वर्क्स ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री के खर्चे इसमें ऐड किए जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से ओनली 50,000 खर्च है। जब हम इसको जोड़ देंगे 2 लाख में तो हमारा हो जाएगा 2,50,000। इट इज आवर वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री की लागत हमारी यही हो जाएगी। ठीक, चलिए वर्क कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद में ऑफिस के खर्चे जोड़ते हैं, हम भी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे भाई। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ओवरहेड्स लिखते हैं, सॉरी। और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके पास में मैं ये PDF पहुंचा दूंगा न्यूमेरिकल की, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मैं जो दिया हुआ है ओवरहेड्स में वो लिखा है मैनेजमेंट स्टाफ सैलरी। ठीक है, तो हम भी लिखेंगे मैनेजमेंट स्टाफ सैलरी। ओके, और जो दी हुई है कितने हजार की है? 60,000 रुपए की है। अंदर ही लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अंदर ही लिखिएगा। कितने हजार हैं? 60,000 हैं। रेंट रेट्स इंश्योरेंस लिखा हुआ है, रेंट रेट्स इंश्योरेंस जो दिया हुआ है वो कितने का है? 10,000 रुपए का है। जनरल एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वो 20,000 रुपए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसका जब टोटल करेंगे तो 60, 10, 70 और 20 कितना? 90,000 हो रहा है भाई। 90,000 को जोड़ेंगे, 0 0 0, यहाँ पर भी 0, 9 5 14, 2 1 3, 3,40,000 हो गया। ये पता क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से आप लाइन खींच दीजिएगा। ओके, अब हमको इसके बाद क्या करना है? हमको इसमें ऐड करना है, आपको तो पता है, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, कहीं ओपनिंग स्टॉक एफजी और क्लोजिंग स्टॉक एफजी दिया होता है, उसको जोड़ते घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिंग ओवरहेड्स लिखे हुए हैं कितने, 30,000 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस और वो भी कितने, 30,000 रुपये में। जब 30,000 रुपये में सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, नाउ इट इज़ आवर 0, 4 3 7 और यहाँ पर 3,70,000, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नीचे लिख देंगे सेल्स, ठीक। जब सेल्स लिखेंगे तो सेल्स का देखिए टोटल कितना हो जाता है, 4 लाख का हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में ये जब घटाएंगे तो बचेगा कितने हज़ार, 30,000, वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो निकल करके आया वो प्रॉफिट निकल करके आया, ठीक। अब यहाँ पर जो कुछ भी ये डेटा है वो 1000 का है, हमें बनाना है 1200 का। तुम सोचोगे बहुत सिंपल है, यही उठाएंगे, 1000 से भाग करेंगे, 1200 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन यही आएगा पेपर में जो इसमें दिया हुआ है। इसमें कई चीजों में उलटफेर करा रहा है। अब देखो किस तरह से होगा। सबसे पहले अब हमको 1200 का बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल 80,000 का मटेरियल लगा था कितने में, 1000 को बनाने में। अब हम बना रहे हैं कितने, 1200, ठीक। तो भाई 3 0 से 2 इनको 1 इनको 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं, यानी 96,000 का तो मटेरियल लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस मटेरियल में वो कह रहा है कि 20% जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई आप प्लस करेंगे 20% इंक्रीज्ड, ठीक। कैसे करके होगा 20%, अब भाई रप्पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। 96,000 इंटू 20/100, 0 0 इस 0 से ये 0, 2 0 2 0 2 छंग 12 के 2 2 नेम 18 1 19, 19,200, यानी 19,200 का जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, दूसरे नंबर का 0, यहाँ 2, 9 6 15 के होते हैं कितने, 5, 9 1 10 और 1 11, 1,15,000 कितना हुआ, 200 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में लेबर के लिए लिखना है। जो लेबर है उसमें क्या करना है, 5% की वृद्धि की गई, यानी बेजेस विल राइज बाई 5%, यानी जो बेजेस है हमारी ऐड करते हैं इसमें, वो देखिए बेजेस ही है और बेजेस है 1,20,000 की। तो देखो करोगे कैसे यार, 1,20,000 तब है जब हम 1,000 बना रहे थे, अब हमको 1200 बनाना है। 2 0 से 2 खत्म, इससे ये खत्म है, 12 12 होते हैं 144, यानी 1,44,000 ये आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमको 5% इंक्रीज करना है, ठीक है, प्लस करेंगे 5% इंक्रीज। बहुत सरल लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1,44 है, 1,44,000 का 5/100, 2 0 से 2 0, ठीक। 5 0 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 7200 बढ़ेगी भाई। 7200 का मतलब 7,200, 7,200 अगर है, यहाँ 0 है 0 है 2 है, 7 4 11 है, 4 और 1 5 है, 1 का 1 है, 1,51,200। एक बार में अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक पे डिसलाइक मारिएगा, हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हम जिस तरह से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं भाई, पूरी श्रद्धा के साथ में आपके साथ में वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल भी हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर जब इनका हम टोटल करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 0 0 2 2 4 होता है, 5 और 1 कितना 6 होता है, 5 और 1 कितना 6 होता है, 1 1 2 होता है, 2,66,000 कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या होता है, 2,66,400 के बाद में वो कह रहा है, ये तो आपकी आ गई, कौन सी आई यार, प्राइम कॉस्ट आई, पीसी आई, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वर्क्स, ओवर हेड्स, ठीक, फैक्ट्री के खर्चे।
लेकिन फैक्ट्री के खर्चे में वो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ द कॉम्बाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, यानी मटेरियल और वेजेस के अनुपात में इसमें वृद्धि होगी। ठीक, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50,000 थे, बिल्कुल थे, वो इन दोनों के टोटल में देखने होंगे, यानी 1, 20 और 80 कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं का 100। ठीक, 3 0 से 3 कटे, 2 से ये कटे और 2 से काटेंगे तो 25, तो कितने परसेंट आए? ये 25% आए। वो कुछ और नहीं कह रहा है, वो वर्क कॉस्ट जो निकाल रहे हैं हम लोग वो भी 25% प्राइम कॉस्ट का ही बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, चलिए 2,66,400 का 25 बटे में 100, भाई 25 से काटेंगे, चौके 100 होते हैं, 4 से काटेंगे, 4 छक्क 24 होते हैं, 2 बचा, 4 छक्क 24 होते हैं, 2 बचा, 4 छक्क 24 होते हैं, और 66,600 आ गया। कौन सा टफ है भाई? चलिए 66,600 आ गया, तो इसका टोटल कर देंगे, तो यहाँ आएगा 0 0 6 और 4 10, 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, 3,33,000 इट इज आवर वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री की हमारी क्या है? लागत है ये। इसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब पर यूनिट के हिसाब से लगेंगे लेकिन चेंज नहीं होंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस पहले दे दिया, ऑफिस के अभी बचे हुए हैं, तो यही माइंड घुमाने के लिए स्टूडेंट का हमारे देता है। लेकिन हमारा कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं है, ओके, वो समझ लेगा इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से। और सेलिंग एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अन्य के उसमें बढ़ते हैं। और जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, उसमें नो चेंज। ठीक, यानी ऑफिस वाले जो हैं खर्चे वे नहीं बदलेंगे, तो ऐड करेंगे क्या? ऑफिस ओवर हेड्स। ठीक, ऑफिस ओवर हेड्स, तो ऑफिस में कितने थे? 3 खर्चे थे। कौन कौन सा था? एक तो मैनेजमेंट सैलरी थी, ठीक है, रेंट था, एंड इंश्योरेंस था, जनरल एक्सपेंसेस थे। ठीक है, 3 चीजें थी। 60 10 20, 60,000, 10,000, 20,000। भैया ये तो हो गए फिर से कितने? 90,000। जब 90,000 हो गए तो इसका मतलब है कि इन सभी का हम टोटल करेंगे। देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 0 0 0, 3 के 3 होते हैं, 9 3 12 के 2, 3 और 1 4, 4,23,000 ये हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी उत्पादन की लागत कहलाएगी। इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो कह रहा पर यूनिट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी चेंज तो होंगे पर यूनिट चेंज नहीं होंगे। ऐड करो इसमें, ऐड, इसकी लैंग्वेज को जिसने समझ लिया सब काम हो गया। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 30,000 हैं। देखो 30,000 हैं कितने यूनिट पे? 1,000 पे। ठीक, तो पर यूनिट कितना हुआ? 3 0 से 3 खत्म, यानी 30 रुपए। ठीक, 30 रुपए हो गया। तो यहां पर कितना होगा? 30 रुपए और 1200 यूनिट है, 12 तियां कितने होते हैं? 36,000 हो गए। तो 36,000 जब हो गए तो टोटल जब इनका करेंगे हैं तो देखिए कितना होता है। चलिए यहाँ पर 0 0 0 6 3 9 3 2 कितने? 5 और यहाँ 4, 4,59,000 ये निकल के आई हमारी कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकल करके आई 4,59,000 रुपये। ठीक, अब हमको क्या करना है?
हमको ये करना है कि भाई प्रॉफिट में क्या अंतर है इनके, ठीक है, यानी प्रॉफिट में कोई रिलेशन है क्या, यानी इसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोइंग द प्राइस एट विच साइकिल वुड बी मार्क्ड सो एज दे शोज अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी 10% किस पे, सेलिंग प्राइस पे मिल रहे हों। तो बहुत आसानी तरीके से हमने बता दिया बच्चों को है कि जब हमको लागत पता हुआ हो तो हम आराम से इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो कह रहा प्रॉफिट तो चाहिए 10% चाहिए बिक्री पे, और बिक्री पता नहीं है हमको, लागत तो पता है, तो यहाँ 4,59,000 के अपॉन में 90 करो और गुणा में करो कितने, 10, अपने आप आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाता है, ऐसा इसलिए आ जाता है कि लागत उतनी ही कम है जितना प्रॉफिट है। किससे, सेल्स से। सेल्स अगर 100 है, प्रॉफिट 10 है, तो लागत 90 हो गई। अब वो कह रहा प्रॉफिट 10 है, ठीक, तो लागत 90 है, टोटल 100 हो जाएगा। ये बात बहुत देर में बच्चों के दिमाग में घुसती है। अगर यहाँ 15 होता अपॉन में 85 आता, यहाँ 20 होता अपॉन में 80 आता, यहाँ 5 होता अपॉन में 95 आता। अब समझ गए होगे, यानी 10% जब प्रॉफिट है तो बेटा लागत 90% है, क्योंकि लागत में प्रॉफिट को जोड़ने से सेल्स आ जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कराते। 0 से 0 खत्म हो गया, 9 से काटते, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 3 0, यानी 51,000। ओके, और इसका जो टोटल है वही हमारा आंसर होगा। 0 0 0 9 1 10 5 5 10 1 11 4 1 5, 5,10,000 आंसर एकदम करेक्ट आया है, 5,10,000। ठीक है, तो यही हमारा कहलाएगा कौन सा प्राइस, टेंडर प्राइस कहें अथवा कोटेशन प्राइस कहें। ठीक, पर यूनिट अगर निकालना हो 5,10,000 को भाग कर दो कितने से, 1200 से। ठीक है, 5,10,000 डिवाइडेड बाय कितने, 1200, 2 0 से 2, 12 से काटो, 12 चौक 48, 3 बचे 30 हो गए, 12 दूनी 24, 6 बचे 60 हो गए, 12 पंजे 60, 425 आया। आंसर है क्या, एकदम करेक्ट है। एट द रेट 425। ठीक है, पर यूनिट पर साइकिल, जैसा आप लिखना चाहो। तो एक ये जो क्वेश्चन था, मैंने देखो कितना आराम से ये आपके लिए करा दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस हम बनाएंगे, हर क्वेश्चन का एक अपना अलग बनाएंगे। ओके, तो कुछ तो पब्लिक होंगे और कुछ प्राइवेट में ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।